अधिकांश लोग इस बात से परेशान हैं कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है, मेरी लड़की मेरा कहना नहीं मानती, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं, सारा काम आप देखते हैं, उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आपको देना है। प्यार से समझाइए और जिम्मेदारी दीजिए। यह एक अलग बात है कि आप उनको कितना समय देते हैं मिलने का, पत्नी हो, बच्चे हो, लड़की हो, कितना आप उनसे बात करते हैं, उनके साथ कितना बैठते हैं, इसका प्रभाव भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी बोली का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो सामान्य कुछ भी बोले, झूठ भी बोले, सही बोले, और एक व्यक्ति वो होता है कि नपे तुले शब्दों में सभ्य भाषा का इस्तेमाल करे और अपने किसी करीबी को या मित्र को या परिवार के लोगों को समझाए तो उनकी समझ में बात बैठती है। घर में हर वक्त गुस्सा, क्रोध, झल्लाट ये नहीं करना चाहिए। यह बात भी आपकी जरूरी सही है कि आप कहीं से आ रहे हैं, आप पर दबाव पड़ रहा है और आप उस दबाव को घर वालों पर उड़ेल देते हैं। इससे घर में तनाव पैदा होता है। अब बहुत सारी बातें और भी हैं। एक, आप कोई पूजा पाठ नहीं करते, क्यों? कि आपको विश्वास नहीं। दूसरा, आप संयम में भी नहीं रहते। आप जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को आप छिपाने की वजह से आप पहले ही क्रोध करना शुरू कर देते हैं। इन सब कारणों से आप परेशान रहते हैं और घर परिवार के लोग भी परेशान होते हैं और दूरियां बढ़ने लगती हैं, और कभी कभी तो स्त्री या पुरुष छोड़ के भी चला जाता है। उसके बाद फिर आप कोशिश करते हैं कि हमारा घर बस जाए, पहली जैसी स्थिति आ जाए, परंतु आप किसी प्रकार समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं। भाई, आपको भी कुछ तैयारी करना है, आपको भी कुछ बात मानना है, उसको भी कुछ बात मानना है। दोनों माने तब आपकी गृहस्थी आगे चलेगी। फिर उसके लिए पति नहीं मानता है तो पत्नी करे, पत्नी नहीं मानती है तो पति करे। हम आपको इतनी वीडियो हमने डाली है कि आप अपनी शक्ति को जागृत कर लीजिए। आपके आंखों में शक्ति है, केवल आपके देखने मात्र से और सोचने मात्र से आपकी पत्नी या आपका पति या आपका बच्चा आपके वशीकरण में होगा। यानी आप उस पर बोलेंगे तो वो बस में होने लगेगा, परंतु आपको थोड़ा समय देना है। थोड़ा समय आप सुबह दीजिए, थोड़ा समय शाम को दीजिए, और कुछ समय अपने बच्चों को दीजिए। जब भी आपका समय मिले, आधा घंटा 1 घंटा बात करिए। कहीं आप जा रहे हैं तो बताकर जाइए। आप बिना बताए चल देते हैं, फिर फोन लगाते तो फोन नहीं लगता, कोई खबर पहुंचाते तो खबर नहीं आती, कुछ उनको मंगाना होता है या कुछ बताना होता है तो उस कंडीशन में आपका पता ही नहीं चलता। ये सारी स्थितियां आपको अपने लिए लागू करनी है, चाहे पत्नी करे चाहे पति करे, फिर आप वह क्रिया करिए। हम अपने सभी शिष्यों को यह हिदायत देते हैं, यानी उन्हें यह ज्ञान देते हैं कि आप साधना करिए संतुलित, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, फिर आपको अड़चन आने लगे, मुश्किल आने लगे। ऐसा काम क्यों करते हैं? आप गुरु मंत्र लीजिए, 1 माला सुबह शाम करिए। जब आपका दृढ़ निश्चय हो जाए कि हाँ अब मैं कर सकता हूं, आपके अंदर एक भावना आने लगे, उस भावना के द्वारा आप उस मंत्र को बढ़ा सकते हैं। मंत्र कब बढ़ता है? जब हम कोई तपस्या करते हैं। तपस्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बड़ी तपस्या में कामकाजी पुरुष परेशान हो जाता है, परंतु फिर भी अगर दृढ़ निश्चय कर लिया है तो वह कर सकता है। अब इस तरह की तपस्याएं होती हैं, जैसे आपने मीठा खाना छोड़ दिया, आप मीठा नहीं खाएंगे, ये हो गई है। जैसे आपने सोच लिया कि मैं एक ही समय भोजन करूंगा, वह भी एक तपस्या है। आपने चाय छोड़ दी, बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह कुछ भी छोड़ दिया, दारू पीते तो दारू छोड़ दिया, यह एक तपस्या है। यानी अपने आप को उसके प्रति नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान करे या कितना भी प्रेशर डाले, पर आपको वह चीज सेवन नहीं करना है। इस तरह का किस कारण से होता है? जब हम एक साधना करते हैं तो उस साधना के माध्यम से आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय की भावना आती है और आपकी आंखों में शक्ति आ जाती है देखने से। और जब आप किसी को देखकर बोलेंगे तो उस व्यक्ति पर आपकी बोली का प्रभाव पड़ेगा। फिर आप झूठ बोलने से बचिए, यानी यह भी एक तपस्या है। कोशिश करिए कि आपको झूठ ना बोलना पड़े। अगर आपको जरूरत ही पड़ रही है झूठ बोलने की तो आप वहां चुप रहिए, फालतू के विवाद में मत पड़िए। लेना देना कुछ नहीं,
बोला रावण की माता कौन थी, रावण की सास कौन थी। ये फिजूल की बातें लोग करते हैं, अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। आपको करना है तो बैठे बैठे अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, उस भगवान को जिसको आप मानते हैं उसका ध्यान करिए। तो आप में संयम में रहने की और अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने की जो सामर्थ्य है ज्यादा हो जाएगी। फिर आपको काम तो करना ही है कोई ना कोई, जीवन यापन के लिए या गृहस्थी चलाने के लिए, वह आप बखूबी करते रहिए। और कोई साधना आप करते हैं तो समय शाम को मिलता है तो शाम को करिए, सुबह कम मिलता है तो सवेरे कम कर लीजिए, दोनों टाइम कर ले तो अच्छा है, एक टाइम ज्यादा एक टाइम कम। तो इससे आपकी सोचने की शक्ति और कहने की शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी। जो आप कहेंगे वही होगा और बहुत कुछ बातें आपको पहले से पता लगना शुरू हो जाएंगी। यह केवल होता दृढ़ निश्चय करने से और संकल्प लेने से और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो हम मंत्र का जाप करते हैं उसके द्वारा ही शक्ति आती है। फिर एक आंखों की क्रिया हम कराते हैं, उसमें कोई मंत्र नहीं है, उसके द्वारा उस व्यक्ति में, उस साधक में वह शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह अपने सब घर वालों के अलावा और लोगों का भी प्रिय बनने लगता है। यह होता इसलिए है कि उसके जो विकार हैं शरीर से जुड़े हुए, वो विकार स्वतः वापस जाने लगते हैं और आपका शरीर निर्बल होने लगता है। और साथ साथ अगर कोई व्यक्ति थोड़ा प्राणायाम भी करे 5 मिनट, तो अंदर की वायु शुद्ध होती है, तो विकार वहां से भागते हैं। आपको व्यायाम भी थोड़ा करना चाहिए, 2 मिनट का व्यायाम करें, 2-3 मिनट का प्राणायाम करें, उसके बाद अपना मंत्र जाप करें 5 मिनट का, और 2-4 मिनट आप जो करना चाहें तो अपनी आंखों की क्रिया करें, जिससे आपकी इच्छा शक्ति और आंखों की शक्ति प्रबल हो। तब आपको अपने घर परिवार में किसी को भी कुछ भी जो चाहेंगे वही होगा और आपके वश में सभी लोग होंगे। उसके लिए आपको किसी के जरूरत नहीं है कोई यंत्र बनवाने की या मंत्र जाप करने की, अलग से कोई मंत्र नहीं जाप करना। फिर आपको यदि आप अपने मंत्र पर विश्वास करते हैं, अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं, तो वह ही मंत्र सारा कार्य करेगा। हमने एक वीडियो डाली थी, एक गुरु मंत्र का जाप करता है गायत्री मंत्र का, उसके सामने बहुत सारे विलक्षण चमत्कार हुए। हमने अपने भी डाले पहले, बहुत पहले डाले हैं, तो उसने हमको सुनाया तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कितने दिन से कर रहे हो? बोला 3 साल हो गई। 3 साल में बहुत बड़ा चमत्कार उसको हुआ। इवन उसकी मर्जी हुई जुआ खेलने की, जुआ में जीत के ले आया बहुत पैसा, और एक इतना भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था उससे भी उसको बचाया गया और कुछ नहीं हुआ, गाड़ी टकराई भी नहीं, उसकी स्वयं की दूसरे की गाड़ी गड्ढे में गिर गई। ये उसकी शक्ति का चमत्कार था। तो हमको बहुत उससे बता रहा था वो कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हमने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं, केवल महसूस करिए और ना किसी को रोकिए। अभी बहुत बातें दूसरे के बारे में भी पता लग जाती है, पर बहुत सारे लोग मानते नहीं है। फिर भी हमें बहुत सारी बातों का अंदाजा लग जाता है, हम कहते हैं पर सामने वाला मानता ही नहीं है, तो क्या किया जाए। इसलिए आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करिए। अन्यत्र किसी आदमी को आप करेंगे तो वह आपसे खोद खोद कर पूछेगा कि आपको कैसे पता चला, आपने कैसे जाना, तो यहां दुविधा हो जाती है। इसीलिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल उचित और समुचित तरीके से करेंगे तो वह शक्ति आपको बराबर साथ में रहेगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी बजाकर। यही चाहता हूं, ऐसी ही वीडियो में डालता हूं, दूसरे प्रकार की वीडियो में नहीं डालना चाहता, जिससे आपके घर परिवार का काम हो, कल्याण हो, मंगल हो, वह वीडियो आप देखिए। और जिन्होंने मित्रों आपका और आपके घर परिवार का कल्याण हो, मंगल हो,